सिंपल सा इसका मीनिंग है कि ऑल द फंक्शन, ऑल द ऑब्जेक्ट, ऑल द एरे, जो सबको जो जरूरत है, जो रिक्वायर्ड फंक्शंस चाहिए कॉमनली, वो सारे जो है हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर वो लिख के रखे हुए हैं। और हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए, कोई एरे बनाए, तो उसके अंदर ये प्रोटोटाइप होता है। और प्रोटोटाइप के अंदर कुछ फंक्शंस और कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत बार कि प्रोटोटाइप क्या है। तो प्रोटोटाइप मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और इसका इस्तेमाल हम लोग खुद अपना खुद का प्रोटोटाइप बना सकते हैं। और हमारा अगर प्रोटोटाइप बन जाता है तो क्या होता है कि जैसे अगर मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम बता देता हूँ और उसका सॉल्यूशन एज अ प्रोटोटाइप होगा। जैसे हमारे पास बहुत सारे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज एंड फंक्शंस है। ठीक है, इतना सारा अवेलेबल है। अभी आपको लगता है कि कुछ फंक्शंस कॉमनली सबके अंदर आने चाहिए ऑटोमेटिकली, जैसे ही हम लोग बनाए वैसे ये ऑटोमेटिकली आने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉमन फंक्शन जो है, जो कि इनबिल्ड फंक्शन जावास्क्रिप्ट का इंजन लाइब्रेरी से उठा के उसमें डाल देता है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, एरे, ये सारे। तो ये सारा जो रहेगा, ये जो रहेगा कॉमन वाला शेयरेबल पार्ट, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप जितने भी आप फंक्शन बनाओगे, जितने भी आप एरे बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसमें ये प्रोटोटाइप जो है अवेलेबल होगा। और हमें सारे ऑब्जेक्ट एरे के लिए जो कॉमन फंक्शनैलिटी चाहिए, हम लोग किसके अंदर स्टोर करेंगे या किसके अंदर हम लोग बनाएंगे? हाँ, अरे अरे क्या अरे अंदर। के अरे भाई प्रोटोटाइप के अंदर बनाएंगे, एरे के अंदर नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप एक ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या है? प्रोटोटाइप एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर ऑब्जेक्ट, हर फंक्शन और हर एरे के अंदर अवेलेबल होगी। और वो अवेलेबल कौन कराएगा इंटरनली? जावास्क्रिप्ट का इंजन कराएगा। ले, इंजन। लेकिन प्रोटोटाइप क्यों चाहिए हमें? प्रोटोटाइप की जरूरत क्या है? प्रोटोटाइप की जरूरत यह है कि जो कॉमन फंक्शनैलिटी सब लोगों को चाहिए, जैसे फंक्शंस, एरे, ऑब्जेक्ट्स, इनको चाहिए, वो कॉमन फंक्शनैलिटी प्रोटोटाइप में डालेंगे हम लोग। तो ऑटोमेटिकली आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसके अंदर वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल होगी। आप एरे बनाओ, ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएगा। आप फंक्शन इस्तेमाल करो, उसके अंदर भी प्रोटोटाइप की जो कॉमन फंक्शनैलिटी है वो आ जाएगी। तो ये प्रोटोटाइप जो है कौन बनाता है? बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का इंजन बनाता है, हर ऑब्जेक्ट में और हर फंक्शन में डाल देता है। और प्रोटोटाइप के अंदर क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ फंक्शंस। और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? बाय डिफॉल्ट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होगा ये? बाय डिफॉल्ट कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा ये? एरे के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट। फंक्शन के अंदर, एक्सेट्रा। अभी आप लोग बोलोगे कि हमने फंक्शन लिखा ही नहीं, फिर भी प्रोटोटाइप कैसे आएगा? तो आप लोग आपके सामने देखो एक बार कि कैसे दिखाई देगा ये। proto.js, proto.html, script src, बना दिया मैंने। और यहाँ पे आपके फंक्शन के अंदर देखो, ये क्या बनाया मैंने, देखो ए यार, क्या बनाया? एरे। अरे इसके अंदर कुछ डाला है मैंने, कुछ भरा है? नो। नो सर। सिंपली मैं प्रिंट करके दे रहा हूँ। अब देखो इसके अंदर एरे आया और उसके अंदर क्या अवेलेबल है?
बोलो। प्रोटोटाइप। टाइप। और प्रोटोटाइप के अंदर क्या अवेलेबल है देखो, कितने फंक्शंस है देखो, सॉर्ट है, स्प्लाइस है, लेंथ, ये आगे हम लोग सीखेंगे। ये वाले, ये फंक्शन हमने बनाए हुए हैं क्या? ये नो। ये किसके अंडर पाए जा रहे हैं, कौन से, किसमें है ये अवेलेबल? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप कौन अटैच करता है अरे ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का इंजन। हाँ, तो प्रोटोटाइप क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो कॉमन फंक्शनैलिटी चाहिए वो इसके अंदर हम लोग डालेंगे बाद में, ताकि हर जगह पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारा खुद का भी प्रोटोटाइप बना सकते हैं, ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। बट अभी आप लोगों को समझना है कि प्रोटोटाइप एक इनबिल्ड प्रॉपर्टी है जो एरे ऑब्जेक्ट और फंक्शन के अंदर अटैच होती है। और वो अटैच कौन करता है? तो जेएस इंजन उसे अटैच करता है। तो ये इतने सारे फंक्शंस है जो आपको एरे का टॉपिक जब आगे आएगा तो ये न्यू टू एक्सप्लोर, जैसे कि फील्ड, फिल्टर, एक्सेट्रा, सो ऑन। तो इस तरीके से सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप फंक्शन भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, जैसे लेट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट भी देखो, मैं ओबी को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये क्या बना है? एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना है, क्योंकि मैंने कुछ भरा नहीं। लेकिन उसके अंदर क्या मिल रहा है आप लोगों को? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में जो ऑब्जेक्ट की जो प्रोटोटाइप है, किसका? ऑब्जेक्ट का। तो देखो ये बताएगा। अभी वो प्रोटोटाइप किसका है, क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे एरे दूं तो वो क्या बोलेगा, किस चीज का है प्रोटोटाइप है वो? एरे का। प्रोटोटाइप व्हाट? Prototype is nothing but it is एरे। a property. Prototype is a nothing but it is a property which has multiple sub functions properties to use common across all the object arrays and functions, and it attached by JavaScript engine. कॉमनली हमें कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए होती है इस्तेमाल करने के लिए अक्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट्स, एरेज एंड फंक्शंस, या जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो उसके लिए। तो ये आगे चल के हम लोग कस्टम प्रोटोटाइप हमारे खुद के लिए बनाएंगे, लेकिन उसका एक वैलिड यूज केस होगा। तो ये था आपका प्रोटोटाइप। दैट्स इट। बस इतना ही था आपका। मैंने क्या किया है यहाँ पे प्रोग्राम में, आपको क्या समझना था? एरे या ऑब्जेक्ट बनाओ और वो डिस्प्ले करके देखो कि प्रोटोटाइप जो है बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट इंजन उसे क्या अटैच करता है। एरे के लिए देखो इतनी सारी फंक्शंस अवेलेबल है, लुक्स देयर ऐसे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोटोटाइप का इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दूसरा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करे, यानी शेयरेबल, शेयर करते हैं। जैसे कि पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो भी फादर होते हैं, फादर की प्रॉपर्टीज जो है वो उसके सन में या डॉटर में, यानी कि चिल्ड्रंस में आ जाती है। तो उसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। और सेम प्रोटोटाइप जो है इनहेरिटेंस, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, चाहे वो फंक्शंस हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो, वो दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। इसे, इस टेक्निक को या इस मैकेनिज्म को हम लोग प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस कैसे कहते हैं? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वन ऑब्जेक्ट, एक एग्जांपल के लिए, वन ऑब्जेक्ट कैन शेयर its properties to other object called prototype inheritance, क्योंकि हम लोग उसे शेयर करते हैं सारी प्रॉपर्टी यूजिंग द प्रोटोटाइप। अभी मैं आप लोगों के सामने दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, लेट obj1, लेट obj। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे यहीं पे पूछो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नेम कोलन, लेट्स सी संतोष, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इसमें कितनी प्रॉपर्टी है अभी एज ऑफ नाउ? एक एक प्रॉपर्टी है। अब दूसरा है लेट obj2, दूसरा ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूं, इसके अंदर मैं दे देता हूं, लेट्स सी,
लास्ट नेम कोलन और एक फंक्शन भी बना लेते। तो फंक्शन कैसे बना सकते हैं हम लोग? पहले फंक्शन का नाम लिखो इस तरीके से, यानी कि देन फंक्शन। इतना कॉम्प्लेक्स भी बनाने की जरूरत नहीं थी, बट मैं बना रहा हूँ एज ऑफ नाउ, ठीक है। console.log मतलब यहाँ पे फंक्शन लिया मैंने, टिक का साइन यूज किया, मैं यहाँ पे कॉन्कैनेट कर रहा हूँ। पहले कॉन्कैनेट कर रहा हूँ दिस दिस डॉट मेरा वाला नेम, देन स्पेस, इसका बॉडी खत्म। ये पता है ना आप लोग सिंगल सिंगल टिक का भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं पता रहेगा तो याद नहीं आएगा आप लोगों को, तो वापस से परेशान होंगे, है ना। छोड़ो, मैं सिंगल टिक नहीं यूज कर लेता। दिस डॉट नेम और कॉमा देके, थोड़ा सा गैप देके, ये तो समझ में ही आएगा। देन दिस डॉट लास्ट नेम। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, मैं इस फंक्शन में नेम को प्रिंट कर रहा हूँ और लास्ट नेम को, क्या obj2 में नेम अवेलेबल है? नो सर। नो। आपके फंक्शन का नाम फन है, मैं इसे कॉल कर लेता हूँ फन फंक्शन को, जो कि obj2 में है। obj2 डॉट फन फंक्शन को कॉल किया मैंने। अभी जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो obj2 का लास्ट नेम तो इसे अवेलेबल हुआ है, तो लास्ट नेम प्रिंट करेगा। लेकिन दिस डॉट नेम अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो वो अनडिफाइंड प्रिंट करेगा, या क्या करेगा, एक बार हम लोग कोड करके देख लेते हैं। मैंने अभी तक इनहेरिटेंस नहीं किया है, मैंने वो शेयरेबल प्रॉपर्टी नहीं की है। cd lead node and proto, oh sorry my bad, node proto yes, क्या आया? अनडिफाइंड आया। क्यों? ये दिस डॉट नेम क्यों अनडिफाइंड आया? क्योंकि ये नेम जो प्रॉपर्टी है वो कौन से ऑब्जेक्ट में है? 1 वन में है, और हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं 2 में। 2 में। तो अभी हमें ऐसा मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना है कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सके। तो उस मैकेनिज्म के टर्म को टेक्निकली इनहेरिटेंस कहते हैं। और इस ऑब्जेक्ट में अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं ये पहला तरीका है। सिंपल लिखो यहाँ पे 2 बार प्रोटो कोलन, और कौन से ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपको इस्तेमाल करनी है? obj1। ऑब्जेक्ट 1। यार शायद मेरा नेटवर्क ना आज खराब है, जिसकी वजह से आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। आई बिलीव सो। सही है, सही है। देखो, नहीं सर, आ रही है। क्लियर है सर आपकी वॉइस। है ना। देखो यहाँ पे आ गया। अगर मैं ये एक सिंगल लाइन जो है जोड़ती है ऑब्जेक्ट 1 को, यानी कि अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट की शेयरेबल प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी ले सकते हैं शेयर करके, तो उस टर्म को कहा जाता है इनहेरिटेंस। और यहाँ पे हम लोगों ने, अभी आप ऐसे कितने भी बना सकते हो, हाँ, ऐसा नहीं कि बस एक या दो। लेट obj3 इक्वल टू समथिंग, मैं इसके अंदर कुछ भी ना लिखूं। मैं अभी क्या कर लेता हूं, यहाँ पे प्रोटो कोलन और obj2। अब obj2 के अंदर क्या क्या होगा बताइए मुझे आप लोग। obj2 के अंदर क्या क्या अवेलेबल हो सकता है बताइए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम और नेम फंक्शन। एंड लास्ट नेम। ये obj3 में क्या है? अभी obj3 में क्या क्या होगा? ऑब्जेक्ट 2 में जो भी है वो नेम एंड लास्ट नेम। लास्ट नेम एंड फंक्शन। सब कुछ रहेगा। obj1 की वैल्यू obj2 में है, और ऑब्वियसली ये दोनों का भी 1 एंड 2 का दोनों का भी obj3 में आ जाएगा। That's it. ऐसे। तो इस टर्म को आप एक बार देख लीजिए। तो हमारा जो मेन सेशन था बहुत